हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस्पायर एकेडमी। तो आज हम रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो हमारा एफ ऑफ ए है वो एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं था, तो वहां पे रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं हो पा रही थी। अब इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि क्या इस पे रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो पाएगी या लग पाएगी। तो सबसे पहले हमको फंक्शन क्या रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। और ये कहाँ पे दे रखे, इसके इंटरवल्स क्या दे रखे, 1,4। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन है एल्जेब्रिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है ना। तो जो एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है, पॉलिनोमियल्स इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है। तो सबसे पहले हम हमारा कंटिन्यूटी वाला स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो सॉल्व करके हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट 1,4। कंटिन्यूटी को हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, राइट। नाउ अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, पॉलिनोमियल है, तो डिफरेंशिएबल भी ऑफ कोर्स होगा। तो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट 1,4। नाउ अब हमें एफ ऑफ ए फाइंड करना है और एफ ऑफ बी फाइंड करना है। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम फंक्शन सामने रख देते हैं। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ए हमारा क्या है, 1 है। इस फंक्शन के लिए ए हमारा 1 है क्योंकि फर्स्ट इंटरवल में जो वैल्यू दी है वो 1 है। तो ए की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, जहां जहां इस इक्वेशन में x है वहां वहां हमें क्या रखना है, 1 रखना है। तो एक्स स्क्वायर है मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 5x मतलब 5 इंटू 1 प्लस 4। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। 5 इंटू 1 इज ऑल्सो 1, सॉरी 5 प्लस 4। देखिए ये 4 को 1 में प्लस करेंगे तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, माइनस 5। तो प्लस के 5 से माइनस का 5 कैंसिल होगा और आंसर हमारा आएगा 0। दैट इज एफ ऑफ 1 हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। नाउ अब हमें एफ ऑफ बी फाइंड करना है, मतलब बी की जगह में क्या रखना है, 4 रखना है, राइट। तो एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। बी की वैल्यू हमारी कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू में 4 और प्लस में भी 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 माइनस 5 4 इज 20 प्लस 4। माइनस का 20 विल बी एज इट इज, 16 प्लस 4 इज 20, प्लस के 20 से माइनस का 20 कैंसिल आउट आएगा और यहाँ पे आएगा आंसर 0। मतलब एफ ऑफ 4 कितना आ रहा है, 0। अब हमारे जो एफ ऑफ ए था और एफ ऑफ बी था वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अब हमें इसको आगे फर्दर करना पड़ेगा। तो एक स्टेटमेंट हमें नीचे लिखना पड़ेगा, सिंस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, दैट इज एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4, रोल्स थ्योरम इज अप्लाइड। अब हम इस पे रोल्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमारी रोल्स थ्योरम अब हमें कैसे अप्लाई करनी है, सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं वापस से। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। रोल्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, जहां जहां एफ ऑफ एक्स है उसको किसके बराबर रखना है, एफ ऑफ सी के। दैट इज जहां जहां इस इक्वेशन में एक्स है वहां वहां क्या आ जाएगा, सी। तो हमारी इक्वेशन कैसे हो जाएगी, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू सी का स्क्वायर माइनस 5c प्लस 4। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें एफ ऑफ सी का क्या, एफ डैश सी निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, एफ डैश सी। ये डैश का मतलब क्या हो रहा है कि हम सी के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को सी के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2c। यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 5c का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा,
5 हो जाएगा और +4 का तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने पे हमारा f' कितना आ रहा है 2c माइनस 5। नाउ हमें f' को 0 के बराबर रखना है, ठीक है। जो f' की हमारी ये वैल्यू आई है इसको हमें 0 के बराबर रखना है। तो देखिए 2c माइनस 5 को हमें 0 के बराबर रखना है। अब यहाँ से हम c की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए c इज इक्वल टू, ये माइनस का 5 है उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड। c की वैल्यू कितनी आ रही है 5/2 विच इज नियरली इक्वल टू 2.5। अब हमें चेक करना है कि जो c की वैल्यू है क्या वो गिवन इंटरवल में बिलोंग कर रही है। तो हमारा गिवन इंटरवल क्या था 1,4 है ना, और हमारी c की वैल्यू क्या आई 2.5। तो क्या 1.5 के 1,4 के बीच में क्या 2.5 बिलोंग करता है? तो हाँ, जो c की वैल्यू है वो इस इंटरवल में आती है। 4 के पहले क्या आता है 3 पे 2, तो 2.5 भी आता होगा ना। तो जो हमारी गिवन वैल्यू है, जो c की वैल्यू आई है वो इसमें इससे बिलोंग कर रही है, राइट। तो हम लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सिंस c which is equals to 2.5 belongs to given interval 1,4, hence Rolle's theorem is proved। दैट्स इट, यही पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी होगा। सबसे पहले हमें एक फंक्शन दे रखा है, वो फंक्शन के इंटरवल दे रखे हैं, ठीक है। इंटरवल क्या है 1,4। सिंस द फंक्शन इज पॉलिनोमियल, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द गिवन इंटरवल एंड आल्सो डिफरेंशिएबल एट द गिवन इंटरवल। मतलब जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हमने लिख दिया स्टेटमेंट दैट f of x is continuous at 1,4 and f of x is differentiable at 1,5। नाउ अब हमें f of a निकालना है। मतलब जो फंक्शन है उसमें जो फर्स्ट इंटरवल है 1 है, जहां जहां x है वहां पर 1 रखना है। तो हमने f of 1 निकाला, x स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर रखा, फिर -5 into 1 + 4। जब इसको सॉल्व करा तो हमारे f of 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। नाउ अब हमें f of b निकालना है, जहां जहां x है वहां हमको क्या रखना है 4 रखना है। तो यहाँ हमने 4 रखा, फिर इसे सॉल्व करा तो हमारा f of 4 भी कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब हमारी कंडीशन के हिसाब से कंडीशन प्रूफ हो गई कि f of a is equals to f of b। तो अब हम इसमें क्या लगाएंगे रोल्स थ्योरम लगाएंगे। तो हम फंक्शन को वापस से लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है f of x, जहां जहां f of x है वहां क्या रखना है f of c रखना है। मतलब x से इसको c के तौर पे कन्वर्ट करना है, राइट। तो इस इक्वेशन में जहां जहां हमारे पास x था वहां हमने क्या रखा c रखा। तो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो गई, या फंक्शन क्या हो गया f of c is equals to c square minus 5c plus 4। नाउ हमें इस फंक्शन को, जो हमारा नया फंक्शन बना ये वाला, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू c। ये डैश का मतलब क्या होता है डिफरेंशिएट करना एक बार सिर्फ, राइट। तो जब हमने इसको डिफरेंशिएट करा तो c स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2c माइनस एस इट इज, और 5c का डिफरेंशिएशन क्या होगा 5 और +4 का होगा 0। तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आई 2c माइनस 5। अब जो f of c आया, मतलब f डैश c आया, उसको हमें किसके इक्वल रखना है 0 के इक्वल रखना है। तो f डैश c की वैल्यू कितनी थी 2c माइनस 5, तो हमने उसको किसके इक्वल रखा 0 के इक्वल रखा। यहाँ से हमने जब c की वैल्यू निकली तो ये माइनस का 5 तो उधर जाके प्लस का हो गया, मल्टीप्लाई का 2 तो इधर आके डिवाइड का 2 गया। तो इस पर हमारी वैल्यू c की क्या निकली 5/2, जो कि जिसको हम बोल सकते हैं 2.5। अब हमें चेक करना है कि जो c की वैल्यू निकली है क्या वो इस गिवन इंटरवल में फॉल करती है, इस गिवन इंटरवल में आती है या नहीं आती है। जो 2.5 है वो 1 से लेके 4 तक के बीच में जरूर आती है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, सिंस c is equals to 2.5 belong to given interval, hence Rolle's theorem is proved। दैट्स इट, यही पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। इसके आगे हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपको समझ आते जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।